हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आज मैं कंचू के पत्ते की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसे अरकंच, अरबी का पत्ता, ये सब नामों से बुलाया जाता है। विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से इस पत्ते को बुलाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने बहुत ही सॉफ्ट छोटा छोटा पत्ता लिया है। बहुत बड़ा पत्ता नहीं लेना है। और पत्ते को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और बीच में इसका डंठल वाला पार्ट रहता है। ये डंठल वाले पार्ट को चाकू की सहायता से सारे को हटा देंगे। जहाँ तक हट सके वहाँ तक इसे हटा देंगे। इसे हटा देने से एक अरबी के पत्ते की एक क्वालिटी होती है जो गले में लगती है, वो आपको गले में नहीं लगेगी। और दूसरी बात, ये पत्ते दो तरह के होते हैं। एक इसके डंठल रेडिश रेडिश रहते हैं, तो उस डंठल वाले पत्ते का इस्तेमाल नहीं करना है। वाइट डंठल वाले पत्ते का यदि आप यूज़ करते हैं तो गले में आपको नहीं लगेगी। और ये ध्यान रखें कि ये रेसिपी बनाते समय में पत्ता हम छोटा छोटा ही लें और सॉफ्ट पत्ता लें, हार्ड पत्ता ना लें। तो इस तरह से सभी का डंठल हटा दिए हैं और 4-5 पत्ते का बंच बना लेते हैं। और इस तरह से जितना पतला हो सके, जितना बारीक हो सके, उतना बारीकी से हम काट लेते हैं। ये जो कंचू के पत्ते की रेसिपी मैं बना रही हूँ, ये बिगनर भी बना सकते हैं। जिन्हें कंचू के पत्ते को फोल्ड करना या रोल करने में परेशानी होती है, वो इस तरह से बना लें और एक अलग इसका टेस्ट पावें। बहुत ही टेस्टी बनता है। कंचू के पत्ते की आप जिस तरह से सब्ज़ी बनावें, ये टेस्टी बनता ही है और फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। तो अभी मानसून सीज़न है और इस सीज़न में पत्ता प्रचुर मात्रा में मिलता है। और अब तो मार्केट में भी ये अवेलेबल रहता है, मार्केट में भी मिलता है, सब्जी मंडी में ये कंचू के पत्ते। तो सभी को अच्छी तरह से कट कर लिए हैं और एक बड़े से बर्तन ले रहे हैं जिसमें मिलाने में सहूलियत होगी। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं और नींबू, एक नींबू छोटा सा साइज़ का, उसे जिसमें जूस हो अच्छी तरह से, उसे निचोड़ कर उसका जूस इस कंचू के पत्ते में डाल दिए हैं। और 2 से 3 चम्मच बेसन, अदरक लहसुन को कूटकर, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सभी को इसमें डाल देते हैं। नमक शुरू में ही डाल दिए थे जो पानी रिलीज़ करेगा, और कंचू का पत्ता ज़्यादा पानी नहीं रिलीज़ करता है। तो अच्छी तरह से जब इसे मिला लेते हैं तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं। पानी डाल देने से थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। तो इस तरह से हमें इसका बैटर बनाना है, जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं उस तरह से। इसलिए ज़्यादा पानी नहीं देंगे। पानी ज़्यादा देने से गीला हो जाएगा, तो फिर जैसा रेसिपी हम चाह रहे हैं बनाना वैसा नहीं बन पाएगा। बस इसे आटे की तरह, आटे का जो डो तैयार करते हैं उस तरह से तैयार कर लेनी है। और ये चॉपर है, चॉपर बोर्ड पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा दिए हैं जिससे कि ये अच्छे से स्प्रेड हो सके। और इसका रोल बना लेनी है हमें। ये एक डिफरेंट टाइप की रेसिपी है। इसे हमें स्टीम नहीं करनी है। एक रेसिपी होता है स्टीम किया जाता है, लेकिन ये स्टीम नहीं करनी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे रोल बना लेनी है और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देनी है और एक अलग शेप आ जाता है। आप चाहें तो
इस तरह से भी इसे शेप दे सकते हैं। आप जैसा शेप देना चाहें उस तरह से आप इसका शेप दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है। आप ऐसे भी इसे थोड़ा सा सेट कर दें और इस तरह से भी रहने दें, वो आपकी इच्छा पर है। जिस तरह से कट किए हैं उसी तरह से उसे सेट कर दें और सारे को कट कर लेते हैं। और इस तरह से बनाकर आप इवनिंग टी टाइम में स्नैक्स में भी पकौड़ा के रूप में इसे खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्याज बारीक कट करके आप डाल दें और तब ये शेप दे दें। जब बैटर को मिलाते हैं उस समय में तो वो भी टेस्टी बनता है। और इवनिंग टी टाइम में स्नैक्स में आप कुरकुरा बनाकर खा लें। तो इस तरह से सारे को फोल्ड कर दिए हैं। सारे को इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। अब एक पैन लिए हैं और इसमें सरसों का तेल ही यूज़ कर रहे हैं। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो सारे कद्दू के पत्ते की टिक्की को इसमें डाल देंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे। शुरू में तेल गर्म रहता है तो अंदर ब्राउन ब्राउन हो जाता है, तो इसलिए फ्लेम को लो पर ही रखकर दोनों तरफ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, जिससे कि अंदर तक ये सीख जाए और जब ये ग्रेवी में जाए तो अच्छी तरह से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद इसे एक बार पलट देते हैं। एक तरफ अच्छे से ब्राउन हो गया है, दूसरी तरफ पलट देते हैं और एक बार फिर इसे पलटेंगे तो ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। बस हमें फ्लेम को लो करके ही इसे फ्राई करनी है। हाई करके फ्राई करेंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन अंदर में नहीं सीखेगा। अब आगे का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तब तक फ्लेम को लो कर दिया, फ्राई हो रहा है। तो जार में 1 चम्मच सरसों का दाना, आधा चम्मच जीरा और 4 से 5 काली मिर्च के दाने, सभी को बिना पानी का ही पीस लेते हैं और अच्छी तरह से पिसा भी जाता है। उसी जार में 2 टमाटर ले रहे हैं, बड़े साइज़ का 2 टमाटर है, क्योंकि ये रेसिपी थोड़ी खट्टी बनती है। जितनी खट्टी बनेगी उतनी टेस्टी बनेगी, तो इसलिए टमाटर 2 बड़े साइज़ का है। और इसी में अदरक, हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च डाल दिए हैं और अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देते हैं और 4 से 5 लहसुन का कली भी इसी में डाल देते हैं और इसे पीस लेते हैं और फाइन पिसा भी जाता है। तो एक साथ दोनों काम हो रहा है, उधर फ्राई हो रहा है, इधर समय की बचत भी हो रही है। अब प्याज को भी 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं और प्याज को भी बारीक कट कर लेते हैं। इस तरह से जितना बारीक हो सके। इस रेसिपी को हम लोग के इधर वेज फिश कहकर बुलाते हैं, क्योंकि ये फिश के ही स्टाइल में बनता है। और जितने मसाले फिश बनाने में यूज़ करते हैं वही मसाला सब इसे भी बनाने में यूज़ करते हैं और दिखने में भी इसका ग्रेवी फिश के तरह ही लगता है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से दोनों तरफ फ्राई हो गया है और ऑयल भी ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं किया है, ऑयल को रिलीज़ कर दिया। दोनों तरफ से ये
फ्राई हो गया है, कोई कच्चापन इसमें नहीं है। आप इस तरह से भी इसे खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा इसके ऊपर नींबू का जूस डाल दीजिए और कुछ चाट मसाला ये सब, और इवनिंग टी टाइम में स्नैक्स में इसे खा सकते हैं। अब उसी ऑयल में पंचफोरन डाले हैं। पंचफोरन में मेथी, अजवाइन, कलौंजी, जीरा, ये सभी कुछ रहता है, सौंफ, और थोड़ा सा जीरा भी इसमें ऐड कर दिए हैं। लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च और हींग। हींग मस्ट है, हींग से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और सुपाच्य भी होता है। और कंचू की सब्ज़ी बनावे तो अजवाइन का यूज़ करें ही, तो अजवाइन भी पंचफोरन में था। और जब ये सब चटक जाए तो बारीक कटी हुई प्याज को इसमें ऐड कर दिए हैं, और प्याज को बहुत डीप फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सुनहला ही रखेंगे। ग्रेवी में प्याज क्रंची क्रंची रहता तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जब सुनहला हो जाएगा तो इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसमें भी अमचूर पाउडर डालेंगे। और सरसों, जीरा, काली मिर्च का पाउडर बना लिए थे, उसे भी इसमें डाल देंगे। ये लाल मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर उस समय में नहीं डाले थे। तो मसाला भी अच्छी तरह से आप देख रहे हैं भुना गया है। अब इसमें टमाटर का प्यूरी डाल देते हैं, जिससे ये थोड़ा गीला गीला है और मसाला इसके साथ अच्छी तरह से भुना जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, फ्लेम को लो करके ही मसाले को टमाटर के साथ भून लेते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर देंगे, जितना ग्रेवी में जिस तरह का नमक हम यूज़ करते हैं। अमचूर पाउडर भी अभी डाले हैं, उस समय में नहीं डाले थे। मसाला धीरे धीरे भुना रहा है, पूरा ड्राई भी हो रहा है और साइड से ऑयल भी रिलीज़ कर रहा है। अब इसमें कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कसूरी मेथी का यूज़ करें इसमें तो। मसाला का कलर भी चेंज हो गया है, और आपने देखा न इसमें मैंने ज़्यादा ऑयल का यूज़ किया है और न ज़्यादा मसाला ही है, कोई ख़ास अधिक मसाला नहीं है। आप यदि इसे भी कम यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इसमें गर्म पानी का ही यूज़ किए हैं, थोड़ा गर्म पानी का मात्रा अधिक ही इसमें ऐड करेंगे, ग्रेवी अधिक ही बनावेंगे, क्योंकि ये रेसिपी आपको पानी को थोड़ा ज़्यादा ही एब्जॉर्ब करती है ग्रेवी को, तो इसलिए थोड़ा पानी की मात्रा अधिक ही इसमें डालेंगे। अब जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आने लगे तो सारे कंचू के टिकिया को इसमें डाल देते हैं। और यदि आप इस तरह से इस रेसिपी को नहीं बनाए हैं तो एक बार अवश्य बनाइएगा, और बनाने में भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। सारे को ग्रेवी के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से ये एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए ग्रेवी की मात्रा थोड़ी अधिक ही देंगे। और 5 से 6 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाएंगे तो अच्छी तरह से ये ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर दे रहे हैं और ये बनकर तैयार हो गया। और आप देख सकते हैं ग्रेवी एब्जॉर्ब करने के बाद ये कितना फूल गया है। तो
ये रेसिपी यदि आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक बार अवश्य बनाइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए सब्सक्राइबर हैं तो, और सभी कमेंट कीजिए। और यदि कोई नई रेसिपी आप लोग की इच्छा हो जो मैं बनाऊं तो आप लोग सजेस्ट कीजिए। और इसे सर्विंग बाउल में निकाल रहे हैं, इसे राइस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। मानसून स्पेशल कंचू के पत्ते की सब्जी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।